चलिए, क्लास 10 अध्याय 5 जव प्रक्रम। इसमें क्या हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इस चैप्टर का क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव में पहला प्रश्न क्या कहता है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो आपका विकल्प क्या दे रखा है? जड़, तना, पत्ता तथा फूल। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पत्ता यानी पत्तियों में। दूसरा प्रश्न कहता है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कैसी होती है। तो 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका 20 mg। तीसरा प्रश्न कहता है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो आपका विकल्प ए में क्या है? 20%, 40%, 60%, 80%। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 20%। इसके बाद देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है वृक्क? श्वसन, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन से। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है। पौधों के वायवीय भाग से जल का निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? परागण, निषेचन, विसरण, वाष्पोत्सर्जन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वाष्पोत्सर्जन। कहते हैं कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाएगा? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्वसन। सातवां प्रश्न कहता है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन। आठवां कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है मैग्नीशियम? क्लोरोफिल में, लाल रक्त में, वर्णिक लवक में, श्वेत रक्त में। आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल में। फिर कहता है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? 3 बेसम, क्या पाए जाएंगे? 3 बेसम पहला विकल्प में, 2 बेसम, 4 बेसम, 5 बेसम। बेसम मतलब कोष्ठ बोल रहा है, यानी 4 कोष्ठ कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। इसके बाद कहता है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? परागम्य, अपरागम्य, अर्धपरागम्य, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर हो जाएगा अर्धपरागम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली है। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। आंसर क्या हो जाएगा? किण्वन। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीवन की उपापचयी क्रिया के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा नेफ्रॉन। कहता है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो क्या होगा? कहता है कि किया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। आंसर क्या हो जाएगा? गिल्स। कहता है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। तो आंसर क्या हो जाएगा? विसरण। कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। आंसर क्या हो जाएगा आपका? हरा। कहता है कि 18 नंबर प्रश्न की कवकों में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो क्या बोलेंगे? स्वपोषी,
मृतजीवी, संभोजी, कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मृतजीवी। कहता है कि रेजिन एवं गंध कहाँ संचित होता है? फ्लोएम में, कॉर्टिकस में, छाल में, पुराने जाइलम में। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा पुराने जाइलम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा पुराने जाइलम में। क्लियर है। अब देखिए 20वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका उपचयन है। कहता है रक्त क्या है? 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि रक्त क्या है? कोशिका, उत्तक, पदार्थ, कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा उत्तक। बाईस नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आँख, कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका वृक्क। उसके बाद कहता है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका पत्तियों में। उसके बाद कहता है कि एथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका अवायवीय श्वसन। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निश्वसन, उत्सर्जन। आंसर आपका हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। 26 कहता है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग कौन है? टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। आंसर क्या हो जाएगा एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी होगा तो क्या हो जाएगा जी एनीमिया हो जाएगा। 27 नंबर क्या कहता है कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है जी? जल का वहन करने के लिए, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका जल का वहन के लिए उत्तरदायी है। कहता 28 नंबर कुत्पाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका अमीबा में। कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कहता है कि एस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तनों में, पत्तियों में, जड़ों में, कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका पत्तियों में। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या है? 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg। तो आंसर आपका हो जाएगा 120 mmHg। उसके बाद कहता है कि 32 नंबर इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती, स्ट्रोमा, ग्राना, हरित लवक। आंसर आपका हो जाएगा पत्ती। कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक, भौतिक। तो आंसर आपका हो जाएगा कि भौतिक। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, विद्युत अपघटन। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण। इसका एक दूसरा नाम था उपकरण, उपचयन। ठीक है। अब देखिए इसके बाद स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो क्या बोलेंगे कि क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। कहता है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक, केंद्रक। आंसर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया।
फिर कहता है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? आँख में, अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में। तो आपका उत्तर हो जाएगा अमाशय में। कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊँट में। तो आंसर आपका हो जाएगा कॉकरोच में। कहता है कि पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लैक्टस, रेजिन, गोंद, टैनिन। आंसर आपका हो जाएगा लैक्टस। उसका प्रश्न का है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रभावित होता है? फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से, वृक्क से। तो आंसर आपका हो जाएगा यकृत से। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। तो आंसर आपका हो जाएगा दिन में। कहता है कि पादपों में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमीनो अम्ल। आंसर आपका हो जाएगा भोजन। तो कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिऑक्टियोजुम से। आंसर हो जाएगा आपका जल से। 44 कह रहा है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, सीरम, लिफ, लसिका। आंसर आपका हो जाएगा प्लाज्मा। कहता है कि प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। आपका आंसर हो जाएगा हरित लवक। कहता है कि क्या कहता है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर में क्या प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? नेफ्रॉन बोल रहा है, मूत्रवाहिनी बोल रहा है, ग्लोमेरुलम बोल रहा है, बोम मेन संपुट बोल रहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन। कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, यानी क्या है? तो आपको बोल रहा है कि लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एंड्रीन। आंसर आपका हो जाएगा लीवर। इसी को यकृत भी बोलते हैं। कहता है कि स्वशोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, जल। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो 49 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? कुत्पाद, परिवहन, भोजन रसधानी, केंद्रक। आंसर आपका हो जाएगा कुत्पाद। कहता है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 के मोल, 305 kg पर मोल, 3.5 kg पर मोल। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कहता है रक्त का थाका बनने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा रक्त बिंबाणु। इसी को बोलते हैं प्लेटलेट्स। रक्त बिंबाणु को ही क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। अब कहता है कि पाचन क्रिया पूर्णतः होती है अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रासनली में। तो आंसर आपका हो जाएगा छोटी आंत में। कहता है कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? आंतरस, सकस, एंटीक्रिकस, जठर रस, ए एवं बी दोनों। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। कहता है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 28, 30, 32, 34। आंसर आपका हो जाएगा 32। कहता है मछली के हृदय में कोशिकीय कितनी होती है? 2, 3, 4, केवल 1। तो आंसर आपका हो जाएगा 2। स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ की ऊपरी सतह पर, अग्न चमरक पर, ग्रसनली के भीतर। तो आंसर आपका हो जाएगा जीभ के ऊपरी सतह पर। अग्नाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियक,
एपिगोलेसिक, तो आपका हो जाएगा कार्डियक। इसके बाद है कि मुख्य गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी, अग्नाशय। तो आंसर आपका हो जाएगा ग्रसनी। निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। तो हो जाएगा श्वसन। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? सीकम, रेक्टम, क्लोन, अपेंडिक्स। तो आपका हो जाएगा सीकम। कहता है छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? पीत रस, अग्नाशयी रस, आंत रस, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से, क्या इसमें दिया कि इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी पीत रस, अग्नि रस और आंत रस सबकी आवश्यकता पड़ती है। देखिए इसके बाद कहता है कि अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? काइम कहेंगे कि चाइल कहेंगे कि काइलोमाइकोन कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहेंगे जी? काइम कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? कौन बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एमिनो अम्ल। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर में हो जाएगा सी नंबर। क्या सी में क्या कहता है कि अमीनो अम्ल। उसके बाद कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि चाइल्ड का अवशोषण होता है इलियम में, जेजुनम में, क्लोन में, एस्टेकस में। आंसर आपका हो जाएगा इलियम में। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो क्या बोलेंगे आप इसमें कि सीकम, एपिकस, जेजुनम, क्लोन। तो आपका आंसर हो जाएगा एपिकस। दांत अस्थि क्षय का कारण है मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण, दांत की सफाई न करना, इनमें से सभी। तो आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद कह रहा है कि डेटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? इनामेल, केनाइन, दंत फलक, मोलक। आंसर आपका हो जाएगा इनामेल। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है सीलियार द्वारा, कोशिका मुख द्वार, भोजन रसधानी द्वारा, उत्पाद द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा कोशिका मुख द्वार द्वारा। कहता है कि प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल, यानी सी नंबर वाला आपका आंसर हो जाएगा। कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उत्पाद है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर आपका हो जाएगा क्या? ऑक्सीजन। क्या होगा जी? ऑक्सीजन होगा। विकल्प के हिसाब से आंसर करेंगे तो ऑक्सीजन होगा। अब कहता है कि पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधिया को क्या कहते हैं? स्वपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणिसम। आंसर क्या हो जाएगा? प्राणिसम। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? जड़, पत्ती, स्टोमोटा, हरित लवक। आंसर आपका हो जाएगा हरित लवक। कहता निम्नलिखित में से जठर ग्रंथियों की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन करती है? भीतीय कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा भीतीय कोशिका। कहता है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। आंसर आपका हो जाएगा 3। कहता है कि इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का
अंतर्ग्रहण होता है। उत्पाद सीलियम, भोजन रसधानी, पानी साइट। आंसर आपका हो जाएगा उत्पाद। ये आपका अंतिम प्रश्न था और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव इसका क्या कंप्लीट हो गया।